नमस्कार दोस्तों। आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक मंदिर की, यूं कहें कि मंदिरों के एक समूह के, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात को रोकता है वह पत्थर का बन जाता है। इस मान्यता के कारण लोग यहाँ आने से काफी कतराते हैं और सूरज डूबने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आखिर यह पूरा मामला क्या है? क्यों इस मंदिर में रात को रोकने वाला पत्थर का बन जाता है? यह जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप यह जान लीजिए, यह मंदिर समूह आखिर कहाँ पर बना हुआ है। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। इस बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है किराड़ू। किराड़ू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए काफी विख्यात है। इस जगह की लोकेशन कुछ यूँ समझिए कि जैसलमेर और पाकिस्तान बॉर्डर भी यहाँ से बहुत दूर है। अब जब रेगिस्तान के बीच इस मंदिर समूह की लोकेशन आप समझ गए हैं, तो चलिए इसकी कहानी भी जान लेते हैं, जिसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ मिलता है। इस मंदिर का नाम है किराड़ू मंदिर। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराड़ू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित शहर था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे और इसी वैभव के वक्त इन मंदिरों का निर्माण हुआ, यानी 11वीं शताब्दी में। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराड़ू पर परमार वंश का राज था, तब यह इलाका वीरान हो गया और इसकी ठीक ठीक वश है कोई रिपोर्ट नहीं बताती। 5 मंदिरों का यह समूह दक्षिण भारतीय शैली में बना है और काफी लोग इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। मीडिया की काफी सारी खबरें यह दावा करती हैं कि 1661 में इस मंदिर की जगह का नाम विराट को तथा 5 मंदिरों के 2 मंदिरों की हालत ठीक है, लेकिन बाकी अब टूटकर खंडर हो चुके हैं। भूकंप से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा। वे लंबे वक्त से वीरान होने के कारण भी मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंच गए हैं। मंदिर ठीक स्थिति में है, वह भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में किसने बनवाया, इसके बारे में कोई सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसा क्यास लगता है कि दक्षिण भारत के किसी बड़े वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर भी मंदिर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। पहला शिलालेख गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरा शिलालेख परमराज सिद्धूराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है और तीसरा शिलालेख गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव विधि के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। यहाँ के इतिहासकारों का मानना है कि किराड़ू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ और इसका निर्माण परमार वंश के राजा दूरशाल राजे और उनके वंशजों ने करवाया। खैर, यह सब तो हो गई इतिहास की बातें। हम उस कहानी की बात करते हैं जिसने इस मंदिर को इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि दी है। यह कहानी कितनी सच है, इसका कोई दावा तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोग इसे सच मानते हैं और बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइट पर भी यह कहानी छपी हुई है। चलिए सच झूठ के चक्रों से परे होकर हम भी इस कहानी को शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काफी समय पहले एक साथ अपने शिष्यों के साथ इस मंदिर में पहुंचे। एक दिन उन्होंने शिक्षकों को मंदिर में छोड़ दिया और खुद ही घूमने चले गए। इस दौरान एक शिष्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। साधु के दूसरे शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। जो इसके बारे में जानकारी मिली वही भड़क गया और कहा, जिस जगह पर दया का भाव ही नहीं, वहां मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन शिष्यों के गुरु ने गांव वालों को श्राप दिया कि शाम होने के बाद सभी लोग पत्थर बन जाएं। यह भी कहा जाता है कि महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की थी। साधु ने महिला से कहा कि वह शाम होने से पहले गांव छोड़कर चली जाए।
और पीछे मुड़कर न देखे, लेकिन नतीजा यह हुआ कि महिला न मानी और उसने पीछे मुड़कर देख लिया और वह भी पत्थर की बन गई। मंदिर के पास यूज महिला की मूर्ति भी है। तब से लेकर आज तक लोगों में इस बात का आखिरी तक यह बात चली रहती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग पत्थर के बन जाते हैं। सूर्यास्त के बाद जो इसमें जाता है उसका विनाश हो जाता है। यही कारण है कि लोग सूरज डूबने के बाद इस मंदिर में नहीं जाते। लेकिन कई रिसर्च अब इसमें सूर्यास्त के बाद आ गई हैं और सही सलामत लौटे भी हैं। कुछ यूट्यूब पर जो रात में रुककर यहाँ वीडियो भी बनाई है, लेकिन यह सच भी है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वालों ने यहाँ की मीटिंग ली तो यहाँ पर अजीब व गजीब हरकत होती है।